बेटे? कुछ नहीं सर, पहले वो तो सॉरी यार कि मैंने तेरे को बोला और मैं कॉल करना भूल गया। मेरे को बार बार याद आता था कॉल करना है, मैं तेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कर लेता था, या पता नहीं जो भी था, तो बात हो नहीं पाई हमारी। पहले तो उसके लिए सॉरी। अच्छा आप बताओ क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, वो ना नंबर असल में मेरा चेंज हो गया, चेंज करा था मैंने। अच्छा। तो इस वजह से मैं आपसे बोलने वाला था, मैंने वहाँ डिलीट करा, बोलने वाला था कि इसमें कर दो। तब तक मेरा फोन एक्चुअली में हो गया था स्विच ऑफ तुरंत ही फिर। अच्छा। हाँ, फिर मैं सो ही गया था सर रात नहीं वो में। तो कोई कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ तू इससे पहले, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ, 10 जुलाई के जी अराउंड या समझ गया बारह मैं। जुलाई हाँ। जी सर। तो कौन सर सी क्या बात कहने वाला था, क्या कहने वाला था सर मेरे? मैं यही कह रहा हूँ कि सर 10 जून से मैंने पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल। क्यों नहीं कर रहा मतलब? अच्छा सर जीसीसी, फोन। जिस दिन तू जीसीसी में आया था, हाँ तब तेरा जो माइंड ऑफ सेट, जो स्टेट ऑफ माइंड था वो क्या था, क्या करना चाहता था, क्यों आया था जीसीसी? सर मैंने ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा किया था, बट मेरे को कंप्यूटर साइंस से करनी थी बीटेक। तो मेरा फुल तेरे मोटिव तूने यही किससे था कि डिप्लोमा किया था? आईटी में मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कौन से कॉलेज से? मैंने जी1 से। जीबी से। और तेरे को बीटेक जी। करनी थी कंप्यूटर से। जी सर। जीसीसी क्यों आया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। उस टाइम पे सर तेरे मैं माइंड में क्या जीसीसी, था? हाँ। सर मुझे यही था कि बीटेक करनी है और मेरे को आईटी लीड में रैंक 1 ही लानी है। ठीक है, तो ये तेरा माइंड मैं अब कहाँ गया? अब ये तेरा जो जो सर तेरा तूने इतनी बड़ी बात सोची थी, ये कहाँ गायब होगी? ये लॉकडाउन के मतलब इस जरिए में ये 10 जून को ये वाली बात गायब कैसे होगी तेरे अंदर से? मतलब मेरे सर को ये पता है भाई, ऐसा मेरे हो। को पता है कि भाई मेरे को 2 साल में 3 साल में अपनी पीएचडी खत्म कर देनी है, बढ़िया से बढ़िया इंटरनेशनल जर्नल पेपर छापूंगा, ये हम सोचते ही तो हैं। फिर उसी सोच पे हम काम करने लग जाते हैं। अगर हम अपनी सोच बड़ी नहीं रखते तो काम बड़ा कैसे करेंगे, है ना? तो अब अगर तूने जी। इतनी बढ़िया सोच रखी थी तो ये धूमिल हो कैसे सकती? इसका मतलब तूने मतलब ये तूने मीडियोकर सा कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सी, ऐसे वाला था? ऐसे वाला तो नहीं था। नहीं क्योंकि सर, जब भी ऐसा टेस्ट, वाला बिल्कुल नहीं। हाँ जब टेस्ट हो रहे थे तो तेरे एक एक टेस्ट में रिस्पॉन्स करना, कि वो बच्चा अगर आगे जा रहा है तो उसके बारे में देखना, अगर पीछे जा रहा है तो वो देखना, मैं देखता था तेरे को। तो तेरे अंदर वो सारे लक्षण दिखते भी थे। कोई क्लास ना छोड़ना, क्लास के अंदर आना तो क्लास में सबसे पहले एकदम फर्स्ट रो में बैठना। जितने टाइम जीसीसी में क्लास चली लॉकडाउन से पहले, मैंने आज तक जी सर। तेरे को कभी भी नोट नहीं करा कि तू पीछे सीट पे जाके बैठा है, तू आगे सीट पे आगे बैठ रहा था। और ये टॉपरों की यही पहचान होती है बेटे, ठीक है? मैं तो तेरी जो जी मरी हुई आत्मा है ना, जो तू कह रहा कि भाई मैंने 10 जून से, ये तू है ही नहीं। ये तो तेरे अंदर का कोई दूसरा बंदा बोल रहा है। तू ऐसा है ही नहीं भाई। तू ऐसा मेरे को बोल कैसे रहा है, मेरे समझ से बाहर हो रहा है, ठीक है? और सर मेरे को तेरे भी। को पता है या नहीं पता, 10 जुलाई या 11 जुलाई को जब तूने मेरे को लिखा था तो मैंने 2-3 बारी इस सारे बिजी शेड्यूल के अंदर भी, देख मेरी फैमिली भी है, मैं जी सर। मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, इंस्टीट्यूट का भी देखता हूँ मैं, 70-100 जगह मैंने फैला रखा अपना काम ना। मतलब अभी तेरे जी को, सर। अभी तो मैं 3-4 जगह बोल रहा हूँ, और भी जगह फैला हुआ है चीजें, ठीक है? जी सर। उसके बाद भी मेरे को ये याद था कि मेरे को रुपिंदर से बात करनी है। उसका मतलब समझ रहा है तू? उसका मतलब बेटे ये था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप जो है वो टॉप 10 वाले खिलाड़ी हो, वो टॉप 10 वाले बच्चे हो। और तेरे अंदर, जी जब तेरे जैसे बंदे के अंदर, और ये ना ये थॉट्स हैं, ये आते हैं, ये लेकिन तूने इतना लंबा इसको कैरी फॉरवर्ड करना, इतना लंबा लेके चलना, ये गलत है, ठीक है? अब तेरे माइंड में मैं 10 जून को तूने पढ़ना छोड़ा होगा, इट में भी तेरे दिमाग में ये आ गया होगा कि यार पता नहीं पेपर होगा भी कि नहीं होगा, पहली बात। जी दूसरी सर। बात, भाई सारे लीट परसेंटेज के आधार पे ले कर रहे हैं, क्या क्या पता ये भी परसेंटेज के आधार पे कर रहा हो, ये दूसरी बात है ना? तो फिर पढ़ने का फायदा क्या होगा, परसेंटेज पे आधार पे हो रहा है तो, है ना? ये तेरे सारे के सारे जो थॉट हैं, अभी मैंने तेरे को सुना भी नहीं है। मैं अपने बेसिस पे ही क्यों मैं तो अपने सही बता बेसिस रहा पे हूँ। अपने बेसिस पे ही क्यों ज्यादा बोल रहा हूँ? अपने बेसिस क्योंकि मेरे को 10 साल हो गए बच्चों से डील करते हुए बेटे। दस जी सर। साल 10 साल से मैं डिप्लोमा के बच्चों का ना जो अंदर की चीज है, वो भी मेरे दिमाग में पता लग जाती है। हाँ ये बंदा ये इस टाइम कर रहा है, ये सोच रहा है। मैं कोशिश करता हूँ उसके आशीष था तेरे बैच में, उसने मेरे को फोन करा, भाई सर मैं तो पबजी खेल रहा हूँ पूरे टाइम। मैंने कहा तू खेल रहा है, तूने अपने माइंड में भी तो कुछ सोचा होगा, तू क्यों खेल रहा है? फिर वो कह रहा, अब उसने अनइंस्टॉल कर दी, ये नहीं करी, उसके बाद वो पढ़ने लगा क्या कर रहा है अभी तक, वो टाइम आने पे। लेकिन वो उसका बीच में जब बात हुई थी तो कह रहा था कि सर नहीं, अब चीजें धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हैं। तो भाई मैं अब तेरी सिचुएशन सुन लेता हूँ मैं एक बार, बस अपनी बात तो यही बोलूंगा कि तेरे जैसे जितने भी बच्चे हैं ना,
और वो अगर ये सोच रहे हैं भाई पेपर होगा भी कि नहीं होगा और पढ़ना छोड़ रहे हैं, वो निकम्मे हैं। पेपर होगा, 100% होगा, सितंबर में होगा। जी सर। ठीक है। अब तेरे पास क्या है, तेरे पास तेरे 99% जो है ना, तेरे पास तेरा सारा सिलेबस है, A to Z तेरे पास जी सर। सिलेबस है। मैकेनिक्स का तेरे पास सिलेबस है, रीजनिंग का तेरे पास सिलेबस है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का। तेरे पास जीसीसी के सारे पुराने पेपर भी हैं, जीसीसी के क्लासरूम टेस्ट भी हैं, तेरे पास जीसीसी के ओटीएस भी, ओटीएस भी तूने दिए थे ना, हाँ जी सर, सब दिया है मैंने। है ना। तो उसके अंदर जी। तू अपना, अब क्या कर, 10 जून के बाद जो भी तेरे साथ हुआ वो तू अभी शेयर कर देना मेरे से। लेकिन इस फोन को रखने के बाद ना, अगर तेरे हम्म। मन में शुरू से ये रैंक 1 वाला था ना, तो रैंक 1 ला और कंप्यूटर ब्रांच में जा। रैंक 1 ला, कंप्यूटर ब्रांच में जा। ये तेरे दिमाग में बैठ जाना चाहिए और ये तेरे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। रैंक 1 किसी और की आनी नहीं चाहिए, तेरी आनी चाहिए। इतनी जान गाड़ दे। और एक बार कह रहा हूं कि ये जो जी सर। कंपटीशन वाला दौर होता है ना, और इसमें जो हम सोचते हैं और वो हमें मिल जाता है भाई, उसके बाद जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है ना, उसकी टक्कर लेने वाला इस दुनिया में कोई बंदा नजर नहीं आता। 2012 याद आता है मुझे। 2012 जब मेरे को पता नहीं था कि भैया इंजीनियरिंग सर्विसेज ऐसे, और जब वो होने के बाद, जब मैं वहां इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद, वो एक जो कॉन्फिडेंस निकल के आया था ना, वो आज, अब अभी फोन पे चल रहा होगा, इतने सारे बच्चों के सामने चल रहा होगा। वो जो मेहनत करी हुई चीजें ना, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है भाई। सीधी सी बात है ये। तो तू मेहनत जी। जो, अब भाई, अब मैं, तू सोचेगा भाई मैं फोन कर पे बात कर ली, सर ने सही, अभी तो मेरे को पता भी नहीं तेरी प्रॉब्लम क्या रही होगी, मैंने तो जाना भी नहीं अभी। मैं अपने बेसिस पे सीधा ये बोल रहा हूँ कि भाई, सारी चीजों का निचोड़ ये है कि तेरे माइंड में अगर ये नेगेटिव आया हुआ कि आईपी का पेपर होगा कि नहीं, आईपी का पेपर होगा। मेरिट बेस पे कोई सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। अब पेपर होगा, पेपर कब होगा, वो कोरोना के ऊपर डिपेंड है। वो कब से डिपेंड है, ये मार्च से चल रहा है ना। नहीं, जी पेपर सर। तो आपका अप्रैल में ही हो जाता, अप्रैल नहीं तो मैक्सिमम मई में हो जाता। अगर ये कोरोना नहीं होता तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका पेपर हो गया होता। फर्स्ट वीक में तो जी रिजल्ट सर। भी आ गया होता। काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होता अभी तक तो। और अभी तक तो तेरे को कोई कॉलेज अलॉट भी हो गया होता, तूने मेरे को बता भी होता। और हो सकता है तेरे रैंक बनाने पे सक्सेस स्टोरी भी चलेगी होती जी सर। कि भाई लोंडा एक रैंक लेके आ गया भाई, बढ़िया मेहनती बंदा था शुरू से ही, और बिल्कुल उम्मीद थी रैंक 1 दे हमारी। लेकिन तेरा नहीं है ये। तू सोचे ना कि ये सिर्फ तेरे साथ हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में जो विद्यार्थी वर्ग है उनके साथ फिलहाल यही हो रहा है। तेरा तो, तू तो भाई पास आउट है। तू उनका सोच जो पास आउट नहीं है, जिनके पास अभी डिप्लोमा तक नहीं है, यानी वो परसेंटेज के आधार वाली चीज में भी कांटा ही लग रहा है उनका। तेरे कितना डिप्लोमा कितने परसेंट का बना था भाई ऑटोमोबाइल से? भाई ये 78 के अप्रॉक्स होगी। 78 के 70। अप्रोक्स, है ना। तो तेरे पास कम से जी। कम एक परसेंटेज का एक ये सारी चीजें हैं तो, कि भाई तू हरियाणा के लिए अगर पुश मारे बाय चांस, तो एक हरियाणा के लिए पुश लग तो जाए, है ना। एक तेरे पास एक कुछ कुछ तो है। और तू डीटीयू भरा नहीं, तूने डीटीयू भरा था नहीं भरा? नहीं सर, नहीं भरा था। डीटीयू क्यों नहीं भरा? अच्छा, ब्रांच नहीं चाहिए थी तेरे को, हाँ सर, कंप्यूटर नहीं थी। कंप्यूटर ही चाहिए थी। जी सर। और शुभ ने भरा डीटीयू? सर पता नहीं उसका। कोई बात नहीं हुई तेरी? नहीं, बात नहीं सर। अच्छा, बता भाई, ये तेरा 10 जून को क्या है? मैंने जो बोली, क्या उसमें तेरे को कुछ अपने आंसर मिले? सर मिले तो आंसर बहुत, बट सर मैं बता दूं मेरे साथ क्या हो रहा है। सर ऐसे तू नहीं कि मैंने 10 जून अपना से पढ़ाई खुल छोड़ दी। अपनी खुल की सारी चीज बोल। जी सर, ऐसा हाँ। नहीं है कि मैंने 10 जून से पढ़ाई छोड़ दी सर। मतलब ये था कि 10 जून तक ना, मतलब पढ़ाई का करने का भी मेरा मन सा था ना, वो खत्म सा होते चले आ रहा था। हम्म। बट 10 जून को मैंने बिल्कुल गिव अप करके किताबें बंद ही कर दी। मैंने ये सोच के कि अभी 5 10, अभी बहुत टाइम है, 10 5 10 दिन रुकता हूँ, फिर थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, फिर पढ़ने बैठूंगा। और बेटे, फिर वो 5 10 दिन आया नहीं ब्रेक तो दिक्कत। कभी नहीं देनी चाहिए। और कंपटीशन जी के सर। एग्जाम में जिन भी बच्चों ने ब्रेक दी ना, वो ब्रेक नहीं थी, हम्म। वो स्टॉप था। वो जी उतर सर। ही गए, उस ब्रेक लगी, बस से उतर गए, वो दोबारा बस में नहीं चढ़ पा रहे। और बस की गति जो वही है। अब क्या करना पड़ेगा? अब भाई दौड़ना पड़े, जूते डालने पड़ेंगे बढ़िया वाले, पहले चप्पल डाल रखी, जूते डालने पड़ेंगे बढ़िया वाले। और बस के पीछे जिसमें पहले सवार थे, उस बस को पकड़ना पड़ेगा। बस थोड़ी सी दूर निकल गई है, तुम्हारे पसीने, तुम्हारे दही होगी, तुम्हें पसीने आएंगे। वो वापिस रूटीन पाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो शूज डालेगा ना, और तू शूज डाल के उस बस को पकड़ते जाना,
और भागते जाना है, जब तक भागते रहना है जब तक बस के अंदर वापिस से न बैठ जाए। वापिस से बस के अंदर बैठने का मतलब वापिस से वो जून से पहले वाला रूटीन वापिस से ना आ जाए। भाई अपना चप्पल जो भी तू उतार दिया, वो चप्पल चुप्पल कंफर्ट जोन से निकल जा थोड़ा सा बाहर। अच्छा नहीं निकला जा रहा तो अपने आप से क्वेश्चन कर, मैं जीसीसी में गया क्यों था, मैं सर से मिला भी क्यों था, मैं अपनी ये मेरे टारगेट थे, क्या मैंने वो टारगेट तक पहुंच गया और मैंने गिव अप कर दिया? नहीं। अब जब तो अब भाई अब तो 3 दिन में, आज 21 तारीख है, तू मेरे से बात कर रहा है, 23 तारीख को पेपर है डीटीयू का। भाई डीटीयू का दिल्ली में कोरोना फैला हुआ है सबसे ज्यादा। अगर दिल्ली में वो 23 तारीख को सक्सेसफुली पेपर ले पा रहे हैं तो वाई नॉट आईपी? तो अब ये तू कहेगा सर आईपी ने तो आपने कल ही तो नोटिस पोस्ट करा कि उसकी 31 तारीख को दोबारा हो गया है रजिस्ट्रेशन की। अरे 31 तो गवर्नमेंट का दिया हुआ है ना भाई। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उनने कहा था जितने भी कॉलेज हैं, इन सारी एक्टिविटी हैं, ये 31 जुलाई तक जो है ये नहीं ओपन होंगी। तो 31 जुलाई तक वो है। और अदरवाइज जिस तरह से गवर्नमेंट का ये रिकवरी रेट है कोरोना को देखते हुए और ये सारी चीजों को देखते हुए, तो सबको पता है भैया अब ना काम तो करना ही पड़ेगा। कब तक ऐसे बंद करके चीजें बैठे रहेंगे? तो बस लोगों लोगों को क्या करना है, अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना है। उनसे ये लोगों को या बच्चों को ये मानना है कि दूसरे वाले बच्चों को कोरोना हो सकता है, तो वो अपनी जो सेफ्टी है वो अपने लेके चले, अपना जो भी चीजें वो कर सकता है सेफ्टी के लिए, या अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेगी उसे कोई घंटा फर्क ना पड़े चीजों का। ठीक है। अब ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के साथ साथ ही अपने को लाइफ को आगे लेके चलना है। ये चीजें तो लॉन्ग टर्म वाली हैं, लेकिन तुम्हारा जो ये एकेडमिक सेशन है ये मैं मानता हूँ कि ये अक्टूबर तक चला जाएगा, पर वो सारी चीजें ना अब छोटी हो जाएंगी। और तुम लोगों को मेहनत, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा नुकसान इसमें अगर किसी का भी हुआ है ना तो वो विद्यार्थी वर्ग का हुआ है। कोई कहता है ना पैसे का ज्यादा नुकसान हो गया, फाइनेंशियल ठप हो गया, ये हो गया वो हो गया ना, सबसे ज्यादा भाई तेरी तो कोई दशा नहीं है, तेरी तो कुछ भी ऐसी दशा नहीं है। उन बंदों की सोच जिन्होंने जुलाई में पढ़ना चालू करा था। अरे तुम्हारी भी छोटो, जो बंदे जेई मेंस के लिए कोटा जाते हैं 2-2 साल पहले, 2 साल पहले, और उनका ये फाइनल दिन आने वाला था अप्रैल में, कि भाई उन्होंने इतनी 2 साल लग के मेहनत कर रखी थी डट के, और अप्रैल में भाई पेपर नहीं हुआ। अप्रैल वाले पेपर को कह दिया जुलाई में होगा, भाई जुलाई वाले पेपर को कह दिया सितंबर में होगा। भाई कचुम्बर निकल गया उन बालकों का। उन बालकों से पूछोगे ना भाई साहब, पता नहीं कहां से उनके पास अभी भी मोटिवेशन ऐसा है, वो सेम रेस से दौड़ रहे हैं। उनको पता है कि अब हानि क्या हो सकती है। जो बहुत, अब सबसे अच्छा किन के लिए हो रहा है? डिफाल्टर बालकों के लिए। जो डिफाल्टर बालक थे ना, उनको बस एक भगवान की दया से दोबारा एक बार मौका मिल रहा है। लेकिन नुकसान किनका हो रहा है? तेरे जैसे बालकों का, उनका। लेकिन वो नुकसान खुद ही कर रहे हैं अपना। उनके पास तो ये इसको प्लस करने का मौका है। प्लस करने का मौका क्या है भाई? प्लस करने का सीधा सीधा मौका है रिवीजन। और भाई साहब रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस मेन से मैन परफेक्ट। और वो बोलते हैं भैया अभ्यास करते रहो भाई, जड़ भी जो है ना तना बना देती, इतना अभ्यास करो। तो भाई तुम्हारे पास तो तेरी जो चीज कमजोर थी उसको वेटेज देना चाहिए था। मैं तेरे को यकीन से बोलता हूँ कि तुम लोगों ने अगर तैयारी बंद कर रखी है ना जैसे तूने, तो तेरे को पहली बात तो वापिस उस तैयारी तक, उस लेवल तक आने में ना पसीने छूटेंगे 10-15-20 दिन। तेरे को दिन रात, और तू आ जाएगा वापिस। वापिस आने में कोई बुराई नहीं है। और तू बड़े आराम से, बस स्पीड में बस जा रही है, तेरे को दौड़ना है, तेरे को पता है किस स्पीड से दौड़ना है, तू दौड़ता चला जाइयो। बीच में तू पानी पी सकता है बस, लेकिन तू इधर उधर नहीं देख सकता कि भाई और लोग बस में चढ़ पा रहे हैं कि नहीं चढ़ पा रहे, या कितने लोग ऑलरेडी बस में बैठे हैं। ये तेरा काम ही नहीं है, ये तेरी कप की चाय ही नहीं है। तेरे को तो बस दौड़ना है अपना, बस बीच में रुक सा, पानी पी ले, एक जगह बैठ जा, थक गया तो फिर दोबारा खड़ा हो, फिर दोबारा भाग। और जैसे ही तू बस पे चढ़ जाए, बस अब तू बस पे चढ़ चुका है, अब भाई जो तेरी रिवीजन थी, टेस्ट थी, तेरी कमी थी, उसको निकालता चला जा और करता चला जा। ये बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, तेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तेरे लिए भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरा तो लक्ष्य, तेरा तो एम ये था भैया मेरे को रैंक 1 लानी है, रैंक 1 से कंप्यूटर ब्रांच ले। मेरा भाई आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले मैंने सोचा था, तो भाई मैं क्यों नहीं करूंगा? क्या रीजन है? उसके बाद अब मैं पुराने सारी चीजें, अब तेरे को, तेरे पास सारे नोट्स तेरे खुद के बने हुए हैं, तेरे पास अब तो भैया इतना बढ़िया। लोगों ने क्या करा भैया, तू जैसे उसमें लिख रहा था सर आपने तो भाई, हम लोगों ने तो कोचिंग पैसे से ली, आपने ये चीजें फ्री में बांट दी। तूने ही लिखा लिखा था ना उसमें, ग्रुप में तूने भी लिखा था, है ना? तो यार मैं ये कह रहा हूँ कि इतना गंदा दौर है,
अरे मैं भी प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं क्यों ऐसी चीजें दूंगा, लेकिन इतना गंदा दौर है जिसमें इन सारी चीजों से ऊपर ना ये था कि बालकों का भला हो जाए। फॉर टाइम बीइंग भाई मेरे दिमाग में यही था, ठीक है। इसीलिए मैंने तुम लोगों का जो फीस वाला स्ट्रक्चर भी रखा ना, उसको अगले 2 दिन में उसको आके कहा था कैंसिल मार दो भाई, कोई नहीं, जी सर। ठीक है। उसके बाद मैंने मोहित सर को क्या पैसे दिए क्या नहीं तुम्हें थोड़ा ना पता है। अभी कल भी तुम लोगों का पेपर जो उन्होंने बनाया है, 3 घंटे बैठ के पेपर बनाया सर ने, तुम लोग उस पेपर को दे रहे हो नहीं दे रहे हो पता नहीं। तुम्हारे 9 टेस्ट तो वो ले चुके हैं, वो बता रहे थे मेरे को। अब मैंने तेरा नाम किसी भी टेस्ट में देखा ही नहीं टॉप 3 में, पता नहीं क्यों। या तो तू बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करता था, बाद में भी क्या टॉप 3 तो टॉप 3 ही होता है। तो टेस्ट कब अटेम्प्ट, टेस्ट दिए ही नहीं क्या तूने क्वांट के? नहीं सर, नहीं भी सर। क्यों भाई? अच्छा क्योंकि सर तूने ये अभी बोला कि 10 जून से तूने पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा दूसरा तेरे को डीटीयू में जाना नहीं है तो क्वांट उसमें आता नहीं है, तो इसलिए तेरा क्या मतलब है? सर थोड़ा ये भी रहा, और थोड़ा मैं गांव से भी लेट आया तो वहाँ पे इंटरनेट मेरे एक्सेस में हो नहीं नहीं पाता वो था तो जो मैं चलाता। वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर, अगर आप लाइव जी क्लास नहीं भी ले पा रहे, आपकी उस लॉगिन जी आईडी में रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहते होंगे सर के। जी सर, रहते हैं। फिर देखे थे सर, कुछ लेक्चर देखे थे, फिर वही मन नहीं कर रहा, फिर बंद कर दिए। ये अपने को इन चीजों से तो बचना है यार, इन चीजों से बचे भाई। देख भाई रूपम, रूपम कह रहा हूँ, रुपिंदर रुकन भाई। जी। हाँ ये लास्ट, ये बात सीधी बात ये है, तेरे को अपनी स्पीड अपने आप ही अभी बढ़ानी पड़ेगी और तू बढ़ा लेगा। और अगर पेपर अगस्त लास्ट में भी हो गए ना तब भी तू छा सकता है, जी सर। बस ठीक है। मैं ये अब जी तू अपनी अपनी बात को मेरी बात से रिलेट कर ले, ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो तू अपनी बात बोल ले, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं तो तब से मैं ही बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज ऐसे, ये जी चीज सर। ऐसे, ये चीज ऐसे। तू अपनी बात बोल। 10 तारीख से 10 तारीख तक तेरा मोमेंटम कैसे बना हुआ था? लॉकडाउन तो मार्च में हो गया, मार्च में तू जी सर। डिमोटिवेट क्यों नहीं हुआ? मार्च में तेरे पास फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं हुई? मार्च में ऐसा क्या था तेरे पास? सर मार्च में ऐसा था कि जब मार्च में जब ये लॉकडाउन हुआ तो मतलब अच्छा लगा कि हाँ कुछ थोड़ा सिलेबस मेरा रहता था। वो मैंने टाइम कि मिल मैं गया, इसको निपटाऊंगा फटाफट, ठीक है। इसको टाइम मिल गया मैंने निपटाने का। अब सर मैं उसे निपटाने के सर मैंने मतलब लास्ट जुलाई अगस्त से हाँ मैंने डेली डेली के 10 घंटे कम से कम लीड को दिए हैं। ठीक है। डेली के 10 घंटे कंटिन्यूस पढ़ा है मैंने। और सर उसके बाद भी फिर पढ़ते आया था। फिर बाद में जैसे जैसे इसकी डेट एक्सटेंड हो रही थी, बार बार एक्सटेंड होती जा रही, एक्सटेंड होती जा रही, फिर पढ़ने के साथ धीरे धीरे मोटिव से डाउन सा होने ये लगा। फिर तेरा दिन में नहीं, ये बैठता तेरा हूँ। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ये तेरा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में बच्चों का है। ये तेरा थोड़ा ना जी है ये सर। वाला। तो इस चीज में तेरे को पीछे जाने की जरूरत ही नहीं थी ना, ये तो सब बच्चों के साथ है। या तो ये तेरे जी साथ हो सर। रहा होता ये। लेकिन अब जब सबको तेरे को पता लगने लग गया कि देखो कई कई यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम ले लिए। ले केटी लिए। का भी अभी 23-24, तूने केटी का तो भर रखा है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। जी सर, भर रखा था। हाँ उसका ऑनलाइन प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो आप उसका जी पेपर। सर। कम से कम आपको अपना पता लग जाएगा कि कहाँ लाई करते हो क्या है ना। किटी का भर जी रखा सर। है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म था, उसको तो ना भरने का मतलब है ही नहीं है। मैं तो सारे जीसीसी वाले बच्चों को बोला था भाई सब भर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई जीबीयू जी का तो सर। मान लिया भैया 500 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी फिर पेपर दे पाएंगे, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। मैं कहाँ सर कह रहा हूँ कि जीबी में किटी में कंप्यूटर थी। है 500 रुपए फीस थी। नहीं सर, जीबी में कंप्यूटर नहीं थी ना। कंप्यूटर थी लेकिन सेल्फ फाइनेंस है वो। सेल्फ फाइनेंस थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था कोर्स, मतलब हाँ सेल्फ फाइनेंस कोर्स था वो। कंप्यूटर थी, 30 सीटें थी कंप्यूटर की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अच्छा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, ये इनमें क्या था कि ये सेल्फ फाइनेंस नहीं थी, तो उनकी फीस का फर्क पड़ जाता है बस थोड़ा सा ये है। अच्छा अच्छा चल ठीक है फिर। अच्छा अब मार्च में तेरा ये हुआ, अप्रैल में फिर क्या हुआ? अप्रैल में चेंज हो गई थी डेट तो एक बार, फिर अप्रैल के बाद मई में सर। चेंज हुई, मई के बाद जून में हुई, जून के बाद अब जी जुलाई में आई, चेंज होगी। हाँ जी सर। फिर टाइम सर असल में ऐसा था कि मैंने सोच रखा था, मैं ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से था, हाँ तो मुझे सीएस में भी थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करनी थी और उसका भी मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं पढ़ने लगा। तो मैंने सोच रखा था कि अप्रैल तक पेपर हमारा हो जाएगा, हाँ उसके बाद मैं अपना सीएस का पढ़ना चालू करूंगा, कोडिंग करना चालू कर दूंगा दोबारा से। ठीक है। मैं पहले भी करता था, तो फिर मैंने कि ठीक है चालू कर। अब फिर क्या हुआ, अप्रैल के बाद से मैंने आईपीयू का तो पढ़ा, हम्म बट आईपीयू के साथ साथ मैं वेब डेवलपमेंट और कोडिंग में भी आ गया थोड़ा सा, ठीक है, अच्छी इसमें भी बात है हाथ तो। मारने लगा। हम्म जी सर। फिर ये करते करते क्या हुआ कि आईपीयू का फिर पढ़ने का मन था ऊपर चला गया कि उसी चीज हम्म, को मैं बार बार कितनी बार रिवाइज करूं। अब जैसे नहीं कितनी बार रिवाइज किया तू? टेस्ट को उठा ना, रिवाइज मत कर टेस्ट तू। भी कर लिए मैंने, हाँ 2 2 बार सारे टेस्ट कर लिए जितने भी थे। हम्म
अब उसके बाद में उसके बाद बस ऐसे लगता है कि जब उसको रिवाइज करने बैठो तो सब याद है। अब अभी भी सर लग रहा आर डी शर्मा लगा ली मैथ की, आर डी शर्मा लगा ली मैथ की सर, ऑब्जेक्टिव वाली सर हाँ। काफी एक्सरसाइज लगाई है, बट कुछ कुछ नहीं लगाई, कुछ कुछ तो हो ही नहीं रही मेरे पे। तो जो जो नहीं हो रही उनके लिए वो आर डी शर्मा दोबारा उठा और जाके उसमें यूट्यूब पे वीडियो तुम्हें मैंने पूरे लिंक भेज रखे हैं इतने बढ़िया बढ़िया जी सर, अनअकैडमी, तो वो अपना उसको निबेड़। जी सर, मतलब अब यही जो करूंगा चीजें सर। अब क्योंकि देख यार अगर तेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी करनी है तो अगर इस फायदे को जितने भी डिप्लोमा वाले दोस्त है ना अगर उनको ये मौका मिला तो वो अपना मैथ इंप्रूव कर लो ना भाइयों, अपना मैथ इंप्रूव कर लो। मैथ तो बैकबोन है किसी भी इंजीनियरिंग, आपने चाहे मैकेनिकल करनी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सारे डिप्लोमा वालों का मैथ थस है। अरे सर इंटरेस्ट नहीं, अबे इंटरेस्ट फिर बीटेक घंटे करना, बीटेक क्यों करनी है? अगर बीटेक करनी है और कोडर बनना चाहता है बढ़िया तो मैथमेटिक्स बढ़िया होना चाहिए, वो तर्क शक्ति वाला जो पार्ट है वो बहुत इंप्रूव होना चाहिए। रीजनिंग के ऐसे ऐसे फाड़ क्वेश्चन लगाना शुरू कर दे, रीजनिंग की कोई भी बुकलेट इंटरनेट से भी मिल जाएगी और वो सोल्व करके फटाफट रीजनिंग को डन मार। रीजनिंग बढ़िया, गोपाल ने कोई कमी छोटी होगी रीजनिंग में? नहीं सर, कोई कमी किसी तरह की कमी तेरे को लग रही हो, तेरे पास नंबर है तो उनसे डिस्कस कर सकता है। आकाश सर ने कोई मैकेनिक्स में कमी छोटी हो तो उनसे डिस्कस कर सकता है। मैकेनिक्स में कमी छोटी सर ने, आकाश सर ने? कोई सी कमी नहीं सर, सब बस पढ़ा है। फिर बस तो बस मैं ये कह रहा हूँ तू अगर तेरे को ये लग रहा है कि मैं दोबारा वो चीजें क्यों पढूं, भाई अब तो ये रिवीजन वाला ही टाइम है, रिवाइज कर ले फटाफट। जैसे ही ये जुलाई 31 जुलाई के अराउंड पेपर की डेट आती है, पेपर की डेट से पहले हम आप लोगों को दोबारा से जीवन जिंदा करने के लिए अपना, मैं भी कहाँ से इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से बढ़ाऊंगा यार, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारे लिए दोबारा से एक ऑनलाइन टेस्ट जो आईपी के लिए है वो चालू कर देंगे, ठीक है? और तेरे को क्या लग रहा है भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ बस चल रही है स्पीड से, कई बच्चे तो उसके अंदर बैठे हुए हैं इस टाइम को देखते हुए, और कई बच्चे उतर गए थे, तू उतर गया था, तू दोबारा से भाग के चढ़ सकता है। अभी अभी बस जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंची नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन मतलब डेट आपकी एग्जाम की आई नहीं है कि इतना टाइम हो गया कि पानी सिर के ऊपर चढ़ गया कि इम्पॉसिबल है बस को पकड़ना, ऐसा नहीं है। अभी बस को पकड़ा जा सकता है, बस स्पीड थोड़ी तेज करनी होगी और तो पकड़ लेगा। इवन तेरे साथ के सारे बच्चे पकड़ लेंगे भाई, पकड़ना चाहेंगे तो, ठीक है? जी सर, ठीक है। वो भाई तेरे को लग रहा हो कि यार ये वाली बात और सर से पूछ लेते तो पूछ ले भाई, और मैं दोबारा सॉरी बोल रहा हूँ कि तूने, मैं तेरे को टाइम पे कॉल नहीं कर पाया। नहीं सर, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बता। सर तो वो बस सर यही है कि जैसे अब मतलब मैं सर, मुझे खुद भी एहसास हुआ बार बार कि मैं गलत कर रहा हूँ। सर बार बार बैठते जैसे पहले क्या था कि मैं सुबह बैठ गया तो मेरा ऐसा था नहीं कि मेरा मन कर जाए उठने का, कि मेरा मन कर जाए मैं फालतू में लेट के फोन चला लूँ, मैं दिन भर बस पढ़ता ही था। हाँ। अब क्या है कि अब सुबह मैं पढ़ने बैठता हूँ तो थोड़े करे मैंने 5-10 क्वेश्चन कर पाए तो फिर मन अपने आप ही इधर उधर भटकने लग जाता है। नहीं भटकाना मन को ये तूने ब्रेक की वजह से हुआ है। ये सारी चीजें क्या हुई हैं, तूने ब्रेक मांग लिया, तेरे दिमाग में वो ब्रेक बैठ गया, और कुछ नहीं हुआ है कि ये ब्रेक 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 देते देते जून से, तो वो इसीलिए अब ऐसा हो गया है। पर तू अगर अब स्ट्रोंगली ये कहेगा कि यार बच्चे तो आगे, बच्चे रियलिटी में आके हैं भाई। जब तू सोच यार बच्चों ने जगह जगह अलग अलग कॉलेज में हाथ पैर मार के एडमिशन तक ले लिए हैं, तेरे को पता भी नहीं अभी तक फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के पेपर नहीं हुआ और वो बच्चों ने थापर में एडमिशन ले ली। उनके पास 6 सेमेस्टर के अभी रिजल्ट नहीं है, 5th सेमेस्टर के बेसिस पे वो एडमिशन ले लिया है ना? तो ये हमने जो कल वीडियो, ये आज वीडियो डाली है तरुण बंसल की, ये मैंने कोई प्रमोशन के लिए थोड़ा ना डाली है, ये मैंने उन मरे हुए बच्चों के लिए जो डिप्लोमा में बच्चे कुछ नहीं कर रहे ना, जिनको लग रहा भाई दुनिया रुकी पड़ी है, नहीं दुनिया भाग रही है और स्पीड से चल रही है। तो तुम जो रुके पड़े हो अपनी गलतियों की वजह से रुके हो, तुम जो अब तुम्हारा जो मन कर रहा है कि भाई मैं ये देख लूं वो देख लूं, वो मत करो। बढ़िया बात थी, तूने अच्छी बात बताई कि मैं अपनी कोडिंग स्किल को इम्प्रूव कर रहा था, वो तो बढ़िया बात है। तूने 2-3 घंटे उसको में दे के, या उसको तू ऑनलाइन कोर्सेरा पे या अलग अलग दुनिया तरह की साइट्स हैं और वहां पे जाके तू अपनी कोडिंग स्किल को इम्प्रूव कर रहा है अगर, क्योंकि ये वो दौर था जो लोग लाखों लाखों रुपए भी लेते थे ना, वो भी इस टाइम पे आके फ्री डिलीवर कर रहे थे। तो मतलब तेरे को भी ये लग रहा था कि यार ये मैं भी तो वही, हमारे पास कब टाइम हुआ कि हम ऐसे खुले में बच्चों को, डिप्लोमा वाले लोगों को गाइड कर पाए। हम तो वही कि भैया ये 3 ब्रांचें हैं, आदर्श नगर, ये फरीदाबाद, ये कुरुक्षेत्र, उन 3 ब्रांचों में जुड़े रहते थे बच्चों से।
ये तो मैं तू यकीन नहीं मानेगा, ये नहीं तो तू स्क्रॉल डाउन करके देखना मार्च से पहले क्या कभी नवीन मुंजाल सर की कोई ऑडियो कोई वीडियो आई है क्या इसमें, इस चैनल पे? नहीं है देखो। नहीं आई होगी यार, क्योंकि टाइम ही नहीं था भाई। मैं उस जी चीज को अगर उस टाइम को यूज करके इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, तो तुम लोग भी अपने उस टाइम को, तूने बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा कि तूने बोला मैंने कौड़ी, लेकिन तूने ये गलत कर रहा है कि भाई तूने कोई भी जो अपनी जो तैयारी की एक ब्रेक लगा दिया, तैयारी करते हुए, कंपटीशन की तैयारी करते हुए कभी भी ब्रेक नहीं लगाया करते, कभी भी। और एक बार अगर हमने मन में ठान लिया ना कि भैया मैं ये रैंक लेके आऊंगा, तो बस पूरी जान लगा दे भाई, जितनी जितनी तरह से जान लग सकती है कि भाई रैंक एक ही आएगी फिर। ठीक है भाई, जी मेरी बेस्ट विशेष हैं तेरे साथ। और अगर तेरे को लग रहा है कि भाई मैं मतलब कि नहीं यार सर ने तो बोल दिया अपनी तरफ से, तो लेकिन करना तो मेरे को है, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे दिमाग का क्या है। अरे तू मेरे को याद करना, मेरे को याद करना भाई, मेरे जी को उस जी टाइम पे याद तो कर ले कम से कम कि भाई, या मैंने तो सीधी सी, मेरे को भी याद मत कर यार। तू अपने आप को याद कर कि तू जब हमसे मिला था, तो तेरा माइंड में, मैंने यही तो स्टार्टिंग में तेरे से पूछा कि जब तू आया था हमारे पास तो क्या था तेरे दिमाग में? तूने कहा भाई कंप्यूटर लेनी थी, रैंक एक लानी थी, मन में था, और उसी में पूरी जुनूनियत से काम कर रहा था जून तक। जी सर। तो वो अपने दिमाग को कहा कि भाई अगर मैं इसी हिसाब से चलता रहा तो पुलकित रैंक ऊपर ला सकता है, पुलकित नहीं आंचल ऊपर ला सकती है, मतलब ऐसी आशीष ला सकता है, ऐसी कोई भी बच्चा जो तेरे को लग रहा हो, तेरे माइंड में लग रहा हो, या जिन्होंने अब बता आईपी के टेस्ट जब दिए थे तूने, ये जो आईपी के हम्म। हमने टेस्ट दिए थे उसमें रैंक वन, मतलब रैंक वन किसकी आई थी आईपी के फुल लेंथ टेस्ट में? ये मेरी आई थी सर। हर चारों में, लगभग चारों में चारों में आई थी, शायद लास्ट वाले में किसी और की आई थी। किसकी थी लास्ट वाले में? लास्ट वाले में आशीष था शायद, नहीं आशीष या फिर मंजिल था कर दो। हाँ जो भी था, तो मतलब है ना। और दूसरी कई कैंडिडेट ऐसे थे इंटेलिजेंट, जैसे मैं पुलकित का नाम ले रहा हूँ, सचिन है, सचिन हम्म। स्क्वायर है दोनों, फर्स्ट बैच के बहुत सारे जी बच्चे, अभिषेक है, ठीक है। उन लोगों ने शायद उसमें टेस्ट भी नहीं, पार्टिसिपेट भी नहीं किया था उन्होंने, जी सर। उन लोगों ने टेस्ट बाद में पढ़े हैं। तो अपने मतलब ये वाली चीजें भी अपने दिमाग में रखो, और अपने मैथ को इम्प्रूव करने का बेस्ट मौका मिला है, उसमें हमें मारना चाहिए चौका। और अगर हमें नियत से एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छी एनर्जी से बीटेक करनी है ना, तो मैथ का स्ट्रोंग होना मस्ट है भाई। और हमें परमात्मा ने अगर मैथ को स्ट्रोंग करने के लिए टाइम दिया सफिशिएंट, इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं भाई, हमारे टाइम में ये सारी चीजों की कमी थी। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसी ऐसी जगह है, और तुम इसमें जी। इसको यूज करो। तू अगर जो कोडिंग वाली स्किल भी कह रहा है ना, इतनी सारी कोडिंग के लिए लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में, हम्म। तेरे को भी पता लग रहा जी होगा ये तो, है ना। पता लग रहा था। तो ये इस चीज का फायदा उठाओ। ठीक है रुपिंदर, मेरे ये तो यही है। और सितंबर से पहले पहले पेपर होगा तुम्हारा, आईपीओ का। अब तू सितंबर के बाद, हाँ, अब तू अपना देख ले। तू तेरे को दिन कितने, अगर तेरे को तेरे दिमाग कहता कि अरे सर तो कह रहे हैं कि बस तू चल रही है, पर मैं तो भाई बहुत स्पीड से दौड़ने वाला बंदा हूँ, मैं 15 दिन में पकड़ लूंगा। नहीं सर ऐसा नहीं होता। हाँ ये वहम होते हैं। और ये ये पता कब, वहम होता था। हाँ ये वहम होते हैं, और ये कब खत्म हो जाते हैं? जब तू एक पेपर में, किसी भी एक पेपर में बैठ के देखेगा, हाँ हाँ। पुराने वाले किसी भी एक पेपर में बैठ, कई सारी, क्योंकि देख भाई, ये तो पता नहीं कौन, मैं उस साइंटिस्ट का नाम भूल गया, उसने रिसर्च करी थी कि हम अगर, जैसे मैंने आज तेरे को पढ़ाया, तूने पढ़ा, तो तूने अगर उसकी रिवीजन उस अप्रोप्रिएट टाइम में नहीं की ना, कि तूने 10 मिनट में या 15 मिनट में, या तूने एक दिन में, या 7 दिन बाद जो रिवीजन का टाइम था, अगर तूने नहीं करी, तो वो चीज रिटेन नहीं होगी। कंपटीशन को क्रैक करने का सबसे बड़ा फार्मूला होता है बार बार चीजों को रिवाइज करना। तूने मेरे को कह दिया ना कि सर मैंने 10 बार कर लिया, अरे भाई 11 बार कर, अरे भाई 12 बार कर, 15 बार कर, क्योंकि तेरा एग्जाम हुआ नहीं है, तेरा कुछ हुआ नहीं है। तू जब तक फाइनल फाइनल तेरे को पता लग गया भाई रैंक 1 आ गई, उसके बाद जो तेरे को मन कर रहा तू कर, और तू पहुंच गया। अब तू कंप्यूटर की जो लाइन तेरे को पकड़नी थी वो पकड़, तूने फोन के अंदर किसी से सीखना था वो सीख, लेकिन अपना टाइम जब भी तू वेस्ट कर रहा है, एक बार अपने एम को याद कर लो। एक बार छोटा एम अगर हम पा लेते हैं, फिर हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है कि हम बड़ा एम भी रख सकते हैं, फिर उसके बाद विश्वास आता है और भी बड़ा एम रख सकते हैं। और जब छोटे से एम में बिखर जाए ना, तो बड़ा एम रखने का जो वो है हिसाब किताब, वही गायब हो जाता है। जी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पता नहीं तू मेरी बात को मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस मैं तो तेरे से यही कह रहा हूँ कि मैं आपसे रैंक 1 एक्सपेक्ट करता हूँ, बस।
और मैं तू लाऊंगा उस ठीक। हाँ तू लाएगा तो भाई तेरी कमिटमेंट है, तू लाएगा तो मेरे को मतलब बहुत खुशी हुई, ठीक है। जी और तू आज से ही अपना जो भी तेरा स्टडी रूम था, जो भी तेरी, उनको लीनियट मत रख। जो तेरा स्टडी एटमॉस्फेयर था उसको वापस से वैसा ही कर जैसा तेरा पहले था। और जब 15 मिनट बाद तेरे अंदर दिमाग में ये आए तो याद कर ले भाई क्या करने के लिए बैठा था, और जो करने के लिए बैठा था पहले अपने आप से पूछ, अगर मैं ये करने के लिए बैठा हूँ ये करूंगा। और आर डी शर्मा लगा, आर एस खुरुमी मैकेनिक के लिए लगा, रीजनिंग की अरिहंत की बुक लगा, नहीं तो जो जीसीसी की बुकलेट है रीजनिंग की वो पूरी लगा दे। लगा दिया तो जी दोबारा लगा ले। वो पूरी लगा। जी सर। हाँ ठीक है। और दोबारा जब पहले बार लगाई थी तो ब्लू टिक लगाया था, दोबारा लगा रहा तो रेड टिक लगा, ठीक है। जो तूने नोट्स बनाए थे उनको तूने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे, दोबारा उन शॉर्ट नोट्स से बेसिस पे अभी क्या कर, किताब मत कर, खोल मत। और कोई भी चीज को ना याद करने, अभी मतलब अगर याद करनी है रिवाइज करना है तो उसको कॉपी पेन पे रफ में लिख, दोबारा लिख लिख के और वो रिदम तेरा 100% बन जाएगा। स्पीड तेरी इतनी पकड़ी जाएगी कि तू आने वाले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मेरे को फोन करके खुद बोल रहा होगा, सर मैं मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं बस में बैठ गया। मैं वेट करूंगा जी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या एक ही हफ्ते के अंदर कि तेरी कॉल का कि तू कहे कि सर मैं, मेरे को ऐसा मुझे उम्मीद है कि शायद मैं बस में बैठ गया हूँ। फिर एक उसको चेक करने के लिए अपन कुछ कर सकते हैं तो वो कर लेंगे उसकी, तू वाकई जी में बस में है कि नहीं है। ठीक है, जी ठीक है बेटे, गॉड ब्लेस यू। और मैं ये इस टाइम को, ये जो मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना, इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। जी सर कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। ठीक है। जी सर। तेरे को कोई डाउट तो जी नहीं, कोई टेंशन तो नहीं कि भाई नहीं सर। यूट्यूब पे मत डालो सर, नहीं यार प्लीज मत डालो यार। नहीं सर ऐसे कोई दिक्कत हाँ नहीं है, यूट्यूब पे सर डाल दीजिए, बाकी लोगों को भी भला होगा ना सर। बस, थैंक यू भाई जी ये सर। तेरे को ये अंडरस्टैंड करने के लिए। और तेरे को लगता है कि तेरे को कोई बच्चों से रिलेटेड कोई और बात जो मैं अपने जितना माड़ा मोटा मेरे को ज्ञान है उसमें क्लियर कर सकता हूँ तो वो मैं बोल दूं, तेरे को लगता है कोई बात ऐसी रहेगी हो? सर ऐसी कोई बात नहीं सर, बस पता है दिमाग में एक बार यही ख्याल आता है कि जैसे मैं डिप्लोमा किया था मैंने, हम्म, तो मेरी जॉब लग गई थी, ठीक मतलब है, कि वो जो सैलरी मिली थी, मतलब 18 में से आ रही थी, ठीक है, बजाज के प्लांट में लग गई थी। हम्म, फिर सर मैंने ना मतलब कि घर वालों से मैंने उनको फोर्स करके, मतलब वो मना ही कर रहे थे बीटेक के लिए। हम्म, मैंने उन्हें बहुत फोर्स करा, मैंने नहीं मेरे को बीटेक करनी है मेरी, मतलब एक दो दिन बातचीत भी नहीं हुई घर में, मैंने फिर बातचीत भी नहीं मेरी घर पे भी, मैंने लेकिन बीटेक के लिए करी ट्राई, मैंने कहा मैं बीटेक करूंगा। ठीक है। और उसके बाद जब अभी ये बढ़ता रहता सर, दिमाग में बार बार यही ख्याल आता है कि क्या उस टाइम गलत कर दिया, क्या दोबारा अपना ऑटोमोबाइल को उठा के पढूं, क्या किसी जॉब के लिए ट्राई करूं। उस टाइम पे और आपने ऐसे ये कि जॉब छोड़ के बीटेक करनी है, ये आपको किसने सजेस्ट किया था? मैं तो कभी किसी को नहीं करूंगा ये वाला सजेस्ट कि भाई जी जॉब छोड़ के बीटेक कर लो भाई। नहीं सर, किसी ने नहीं करा था, खुद की थिंकिंग थी। ये खुद की थिंकिंग थी? नहीं, जी सर उसके खुद की। उसके पीछे कोई रीजन था कि तेरे हाँ को सर तेरे को रीजन अच्छा, था। हाँ क्या रीजन था? सर रीजन था कि जो जॉब लाइफ होती है ना सर जिस टाइप की, और मुझे ये चीज पता थी कि मैं अगर डिप्लोमा में जाता भी हूँ तो मैं 30-35 होके इतने पे ही रुक जाऊंगा। पूरी लाइफ? हाँ पूरी हम्म, लाइफ मुझे पता था मैं इतने भी, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे 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 डाउन हो रहा था सेक्टर ऑटोमोबाइल का, हम्म, तो वो साफ पता चल रहा था कि अब गाड़ी सारी इलेक्ट्रिकल में स्विच हो रही थी। हम्म, अब उसको देखते हुए उस चीज का डर, हम्म, ऊपर से फिर मुझे थोड़ा कोडिंग में इंटरेस्ट था, मुझे ये करने में मजा आता, तो मुझे खुद से, और असल बात ये भी हुई थी कि पहले किसी अपने स्टार्टअप में इंक्लूड था मैं, हम्म, उसको करने के लिए भी प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी गिव अप इसीलिए करा था कि ऐप नहीं बन पाया था, पैसे भी नहीं थे उतने उस टाइम। हम्म, तो उसी के चक्कर में फिर मेरा दिमाग यही हुआ कि मेरे को कोडिंग सीखनी है। कोडिंग सर मेरी ना, हमारे में ऑटोमोबाइल में थी सिस्टम में, सीपीए थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो उसमें मेरी बैक थी, मतलब मेरे को ठीक इससे है, बहुत डर लगता था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। ठीक है, तो फिर मैंने इसको पढ़ के जब स्टार्टअप मेरा नहीं काम हुआ, मैं बहुत परेशान हुआ उस टाइम पे। हम्म, फिर मैंने इसी पे ही जोर दिया, मैंने कर करके फिर अपनी कोडिंग को ही बहुत बढ़िया करा, हम्म, मतलब बहुत कोशिश करी इसको निखारने की जितनी मैं कर सकता था। हम्म, पर इसमें टाइम दे फिर मेरा यही दिमाग रहा कि मैंने कि मेरे को बीटेक करनी चाहिए, और एक अच्छी सेटल लाइफ बीटेक के बाद कंप्यूटर साइंस से मुझे मिल सकती है, मुझे बिल्कुल ठीक है। ऐसा समझ में ये आया। जो ना ना ये जो तेरे को समझ में आया ये बिल्कुल ठीक है। बस मैं ये कह रहा जी हूँ कि जब तू पढ़ाई कर रहा है और तेरे को लगता है कि यार मैंने तब फैमिली के अगेंस्ट जाके ये करा था, पहली बात तो हमेशा परिवार के साथ रहना चाहिए, परिवार। लेकिन अगर तेरे को उस टाइम यार, एक होता है देखा दिखाई
कि भाई ये नवीन मुंजाल बीटेक कर रहा है तो भाई मैं भी बीटेक कर लूंगा, है ना। हाँ, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था कि नहीं था, साला मेरे को ब्रांच की डेफिनेशन आती है कि नहीं आती। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरे को लग रहा है मैं कोडिंग कर सकता हूँ एक, लेकिन तूने जैसे बताया ना कि तेरी बैक आ गई थी, जब बैक के बाद जब तू उसके अंदर कोडिंग में घुसा चला गया तो तेरे को अपने आप ही पता लगा नहीं यार ये तो मैं इस चीज में और ज्यादा अच्छे से निखार ला सकता हूँ। और तू कह रहा कि अभी भी इस ड्यूरेशन में तूने कोडिंग को थोड़ा वेटेज भी दिया कि उसको इम्प्रूव करता हूँ। और तेरे को ये भी पता है कहीं ना कहीं कि डिप्लोमा में आज अगर तू 20,000 की नौकरी में लग जाता और तू उसको अभी ये मुश्किल टाइम है नो डाउट, ठीक है। एक जैसे तू एक बच्चा है ना, ऐसे एक लक्ष्य भी एक बच्चा है। लक्ष्य ने अपना लाइन ही उनको ये लग रहा कि यार बीटेक करके क्या करूंगा, अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ। मेरे को बोलता है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ सर, मैं बीटेक करके मैं मेरे को लग रहा है मैं बीटेक करके कुछ करूंगा नहीं, और बीटेक तो सर जच्चा बच्चा कर रहा है। अरे भाई वो जो जच्चे बच्चे बीटेक कर रहे हैं वो किस नियत से कर रहे हैं, ठीक है। नहीं फिर कह रहा है, फिर मेरे को कह रहा नहीं नहीं सर ये रीजन नहीं है, रीजन ये है कि मेरे पास ना फाइनेंशियल दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है। मैंने कहा भाई मेरा नाम नवीन मुंजाल है, जब मैंने बीटेक करी थी वाइन से फरीदाबाद से, मुझे भी फाइनेंशियल दिक्कत थी। मैंने लोन लेके बीटेक करी थी। लोन को जैसे बीटेक खत्म हुई थी ना उसके 3 महीने में खत्म कर दिया था, 3 महीने में लोन खत्म कर दिया। बीटेक के बीच मतलब जब लास्ट ईयर में आया था तो मैं वहां पे बीटेक वाले बच्चों को और बाहर बच्चों को पढ़ाने लग गया था तभी। मतलब मेरी बीटेक खत्म होने तक नौकरी तो लगी थी, प्लस में मैं टीचिंग टीचिंग से ही ना 20, 30, 40 हजार रुपए कमाने लग गया था भाई। और उसी कमाई को जोड़ जोड़ के मैंने 3 महीने या 4 महीने लगाए होंगे, मैंने उसको खत्म कर। जब मैं डीटी में आया उसके साथ साथ ही मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था पढ़ाने के लिए, दिल्ली मेट्रो की कोचिंग देते थे वो लोग। और उस टाइम पे वो उन लोगों ने मेरे को बहुत ही नॉमिनल आर बेसिस के कुछ पैसे लोड किए थे, मैंने कोई चक्कर नहीं है। मैं वहां पे 5-5 घंटे 6-6 घंटे गला पाड़ के, और मेरी एज क्या थी उस टाइम, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 10 साल पहले, ठीक है, आज से 10 साल पहले। हाँ, और भाई उसमें जब आपके सामने 60-70 स्टूडेंट बैठे हों और आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ एक बीटेक की डिग्री है और उसमें आपने टेक्निकल अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, बस आपने गेट 1 या 2 बार क्लियर कर रखा है, उसके बेसिस पे मैं उनको पढ़ाता था, ठीक है। और उन बालकों को पढ़ाते 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 भाई 3 महीने 4 महीने मेरे को लगे थे। मैंने अब वहां से इतना पैसा कमा लिया था कि मैं अपना लोन जो है पूरा दे पाऊँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आज से कभी अपने घर वालों से, वो दिन था और आज का दिन है, अपने घर वालों से मुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं हुई। भगवान की दया से मैं उनको दे जरूर देता था कि भाई ये चीज है, कैसे है ऐसे कर लेते हैं, ऐसे है ऐसे कर लेते हैं, वो है ये कर लेते हैं। तो ये समय उस टाइम पे मेरे लिए भी बहुत मुश्किल समय था, जब मेरे फादर के 4 बच्चे होने के बाद मैं सबसे छोटे वाला बच्चा और सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा भाई एमबीए कर रहा है, बड़ी सिस्टर उस बड़ी सिस्टर मास्टर्स कर रही थी इंग्लिश में, उससे उससे छोटी वाली सिस्टर एमएससी कर रही थी केमिस्ट्री में। उसके बाद बड़ा भाई एमबीए, एमबीए की भी अच्छी खासी फीस थी उस टाइम पे, लाख लाख रुपए उस टाइम पे बहुत ज्यादा होते थे। जी सर। और उस टाइम पे वाईएमसी में मेरे को एडमिशन मिला, 44,000 रुपए मेरे फादर नहीं पे कर सकते थे उस टाइम पे। तो भाई उस टाइम पे फैमिली ने भी यही डिसीजन लिया कि एक बार ये पढ़ गया तो ये बन जाएगा यार। तो बस आज उसका ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो तू सोच रहा है, तूने अपने साथ में ही, तेरा आंसर भी तेरे पास ही है, मेरे पास नहीं है उसका आंसर। उसका आंसर तू कह रहा है ना कि कई बार मैं नेगेटिव सोच लेता हूँ, तो आंसर भी तेरे पास ही है कि तूने खुद ही ये डिसीजन लिया है कि मैं बढ़िया कर सकता हूँ और एक अच्छी पोस्ट पे जा सकता हूँ, और मेरी नीयत और मेरी मन है, मेरी क्षमता, भाई तू पूरी जान लगा दियो। अब ना, अब जब तूने इतने ज्यादा रिस्क ले लिए हैं तो अब तो तेरे पास ऐसी वाली लापरवाहियों का टाइम ही नहीं होना चाहिए, तेरे को तो हमें कॉल करना ही नहीं चाहिए था। सच माने तो अगर मैं तेरी जगह होता तो शायद मैं किसी टीचर को कॉल नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना प्रेशर है कि मैं इन सिचुएशन में मैं नौकरी छोड़ के ये सारी चीजें कर रहा हूँ। तो मेरे पास तो लापरवाही की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। मैं लापरवाही कर कैसे सकता हूँ? मैं रैंक 1 के लिए आया हूँ, रैंक 1 लूंगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद मैं जैसे ही सेकेंड ईयर में जाऊंगा बीटेक में, और मैं कोडिंग में धुरंधर बनने की कोशिश करूंगा। थर्ड ईयर में तो मैं नेशनल लेवल के कोडिंग के कंपटीशन लोगों के साथ या कॉलेज के बेस पे जो नेशनल लेवल के कोडिंग कंपटीशन अटेंड करूंगा। गूगल कोडर होता है, गूगल कोड का
कोडिंग का एक कंपटीशन होता है, फेसबुक कोडिंग का कंपटीशन होता है। इतनी बड़ी बड़ी ड्रीम कंपनी है, अमेजोन, ये वो। भाई ये जो ड्रीम कंपनी है, इनके जाके इन बच्चों का सिलेक्शन वहां पे कैसे हुआ, ऑफ कैंपस इन्होंने क्या क्या करा, ये वो, मैं वो सारे, क्योंकि मेरे पास अब रास्ता है, मेरे पास एक मंजिल है, और मैं वहां पे मारूंगा। जब भी चीजें भटकने लगे तो अपना एम अपने आप याद करो कि मैं, देखो, मैं अपने घर वालों को प्रूव करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के बाद जब बन जाएगा ना, तो सारी चीजें भूल जाएंगी। और ये छोटी छोटी लेवल होते हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। तू अभी पहले लेवल पे भी, पहली अभी तूने पहली सीढ़ी पे पैर भी नहीं रखा। लीट में रैंक 1 लाने से कोई तू बहुत बड़ा 30 मार्क का नहीं बन जाएगा, तेरे को ये भी बता दूं। वो तो एक सीढ़ी थी, तूने पार कर ली। ठीक है, तूने गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक में एडमिशन ले लिया कंप्यूटर ब्रांच में, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, लेकिन वो एक लेवल था, पार कर दिया। अब भाई छत तक कैसे पहुंचता कोई बंदा, हम सीधा छत पे उड़ उड़ के तो पहुंच नहीं सकते ना, सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचेंगे। तो ये आज एक सीढ़ी है, फिर कल दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। सीढ़ियां बनाना का काम होते रहना चाहिए। जून में सीढ़ी बनाने का काम खत्म हो गया। 10 जून के बाद सीढ़ी नहीं आगे बढ़ रही थी। माड़ा मोटा तूने, ऐसा नहीं है, तू कह रहा कि मैंने, ऐसा नहीं है कि सर जीरो करा, लेकिन तेरे को स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, अभी फटाफट हाथ चलाना पड़ेगा कि भैया वो इंटे, जो एक सीढ़ी में इंटे मान लो 20 लगनी थी, अभी इंटे अभी 10 ही लगी हैं, 20 लगानी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इंटे है ही नहीं तेरे पास, लेके आएगा फटाफट इंटे जोड़ेगा, और फिर सीढ़ी बनेगी, और सीढ़ी बन के फिर उसके ऊपर खड़ा भी होना है, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। क्योंकि फाइनल क्या है, जो तेरी ड्रीम जॉब है भैया, अमेजोन है भैया, फेसबुक है भैया, गूगल है, जो भी है, जो भी है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि भैया अम्बेडकर में चला जाएगा तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर तेरा मन और बिल्कुल एकदम एकदम टारगेट एकदम बहुत तगड़े हुए ना तेरे, तो डेफिनेटली तू ऑफ कैंपस भी इन सारी कंपनियों को अप्लाई कर पाएगा, नो डाउट। और अगर भगवान ने साथ दे दिया तेरा, तो इट मे बी पॉसिबल कि भैया क्या पता YMCA इनका IT या कंप्यूटर में तेरा दरवाजा ना खटखटा दे, वो इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो अपनी तैयारी जो है उसमें मैथ को अब थोड़ा वाइटेज दे। फिजिक्स तेरे बैच में ना थोड़ा इतनी इफेक्टिवली नहीं हुई है, उसको इफेक्टिवली करने की कोशिश कर फिजिक्स को। ठीक है, केमिस्ट्री, हाँ बस वो सारी चीजें कर, बढ़िया से नोट्स बना, और बस नीडर होके चला। ठीक है, तो ये मैं तेरी ऑडियो बाकी बालकों को भी दूंगा, ताकि वो इस टाइम को वो सारे बच्चे भी यूज कर पाए। ठीक है, तो तेरे को मैं बोल रहा हूँ, अगर तेरे को लगेगा कि नहीं सर नहीं, इसको प्लीज ना करो, तो नहीं करूंगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं तो ये है कि मेरी ये वाली जो बातें मैं तेरे को बता रहा था, अगर किसी एक बच्चे के भी, भाई अब मान लो मैंने ये ऑडियो डाली, तो उसमें बच्चे गाली भी लिख सकते हैं, अरे ये पागल हो गया बंदा, 42 मिनट हो चुके हैं बात करते हुए, 42 मिनट की ऑडियो को डाल दिया, हम पागल है 42 मिनट सुनेंगे इनको। कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मेरे इस 42 मिनट को मान लो 5 बच्चों ने भी सुना, और उससे एक भी चेंज हो गया, भाई मैं तो क्लाउड 9 में हूँ। सिंपल है, ठीक है। और अगर कोई भी नहीं हुआ, तू मेरी बात को सुन के और तू ही रैंक 1 ले आ, और तेरे को वाकई में फर्क पड़ा, भाई मैं इस दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छा मान, सिंपल सी बात है। कोई कुछ भी बोले, डजेंट मैटर। ठीक है, फिर करूंगा मेहनत पूरी। हाँ भाई, बिल्कुल भाई, मैं उम्मीद भी करूंगा तेरे से कि तू मेरे इस कीमती समय को, भाई मेरे लिए तो बड़ा समय है, कीमती है, मैं एक एक मिनट का हिसाब लगा के चलता हूँ। मेरा छोटा सा 8 महीने का बच्चा, मैं उसको पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं दे पाता हूँ यार, कई बार दुख भी होता है, लेकिन लाइफ है, कोई नहीं। अभी नहीं करूंगा तो फिर बाद में लगेगा कि भाई तब क्या कर रहा था। तो बस उन चीजों को खत्म करने के लिए इसीलिए अभी कर रहा हूँ। और तेरे से भी ये कह रहा हूँ कि ये मत कहियो कि भाई लॉकडाउन में सारी दुनिया रुकी, नहीं, दुनिया चल रही है। मेरे जैसे पता नहीं कितने बंदे तो ऐसे होंगे, हम तो छोटे मोटे से बंदे हैं, 8-9 हजार वाले लोग तो मिलियंस मिलियंस, जिन्होंने मतलब अभी शुरू करा यूट्यूब, और वो 50-50 हजार, 60-60 हजार, 1-1 लाख लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है यार, जीरो है ना। तो धीरे 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 चलेगा। ठीक है, ओके, ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर यार, ओके।